हे एवरीवन, आई एम अश्विनी वशिष्ठ और आज जिस टॉपिक को कवर करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ जो फ्यूचर की लोकेशंस बनने वाली हैं उनके बारे में, और उनके बारे में कुछ बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है या सच है। मैं इनके बारे में भी बात करूँगा और वहाँ पे निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो फिर अपने आप निष्कर्ष में निकल कर आ ही जाएगा। सो कंक्लूजन पार्ट तक बने रहिएगा। और मैं इस वीडियो की शुरुआत करूँगा एक ऐसे इंसिडेंट से जो यहाँ पर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका ये लगा लो निचोड़ है, सब कुछ उसी में समाहित है। मैं सीधा बात करता हूँ, जो फ्यूचर की लोकेशन गुड़गांव में देखी जा रही है वो कौन कौन सी हैं जो अब सबसे ज़्यादा चल रही हैं। आपके माइंड में क्या आ रहा है? फर्रुखनगर के बारे में सोच रहे होंगे, मैट सिटी, खरखोदा या पंचगांव या फिर नौगांव। अब इन सभी लोकेशंस में सबसे ज़्यादा जो आप सुन रहे होंगे वो है नौगांव, जिसका डिस्टेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा है, यानी कि अबव 100 किलोमीटर है गुड़गांव से। बट फिर भी हम इसकी हाइप इतनी क्यों देख रहे हैं? क्या ब्रोकरेज ज़्यादा है? ये क्या है ऐसा? इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इसमें एक सबसे बड़ी बात बताऊं, इसका हाइप का कारण इसमें ग्रुप ऑफ ब्रोकर्स हैं, वो पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। इसको यहाँ पर जो हाइप क्रिएट की गई है इसमें सबसे बड़ा रोल, और इनमें सबसे ज़्यादा कौन आप जानते हैं? जो कभी कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे थे। कॉरपोरेट में किसी को टॉक्सिक कल्चर की वजह से पसंद नहीं आती, किसी को कुछ और वजह होती है, प्रेशर तो होता ही है। और यहाँ पर 2020 से यानी कि रियल स्टेट में ऐसा देखने को मिल रहा है कि ठीक ठाक, यानी कि 2-4-5 घंटे काम करो, घूमना फिरना है, नए नए लोगों से मिलना जुलना है, और आउटपुट की बात की जाए यानी कि मनी की बात की जाए तो वो आज जो 5 साल, ये 5वां साल चल रहा है, यहाँ तक बहुत जबरदस्त रहा है। और ये लोग कैसे जुड़े? ये सभी यानी कि इनके किसी के हस्बैंड पहले से रियल एस्टेट में थे, किसी के फादर, किसी के बेटे, यानी कि कहीं ना कहीं से लिंक हैं। फैमिली मेंबर्स ने ज्वाइन किया, अच्छी एक ऐसी कल्चर से आए जिसमें प्रेशर में काम किया, और वो लोग सेल्स को, रियल स्टेट को क्या समझते हैं। कॉर्पोरेट कल्चर में तो यही है, आप सब लोग जानते हैं कि एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में हमने कितने का काम किया। जिसने जितनी ज़्यादा सेल की वो उतना ही बड़ा सक्सेसफुल सेल्समैन। और वो यहाँ भी ऐसा ही कर रहे हैं। उनको बेनिफिट्स लग रहे हैं यहाँ पर नौगांव में ज़्यादा, क्योंकि ब्रोकरेज ऑब्वियस सी बात है, कोई लैंड दूर है या जहां पर सस्ती है तो वहां पे बेनिफिट भी कुछ ना कुछ ज्यादा ही बन जाते हैं। और यहाँ पर वो लोग क्या क्लेम कर रहे हैं यहाँ पे सेल करने के लिए? वो कह रहे हैं कि ये सबसे अच्छी लोकेशन है, ये न्यू गुड़गांव बनने वाला है। जिस तरह से 20 साल पहले आप गुड़गांव में प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाए, आज आप यहाँ पे पैसा लगा लीजिए, 20 साल बाद वही बनेगा, ये लगा लीजिए, यहाँ भी लोग नहीं खरीद पाएंगे। रीजन क्या है? एक कनेक्टिविटी से अच्छी कनेक्टिविटी मेरे पास इससे पहले भी है। और जो इंसिडेंट की मैं बात कर रहा हूँ वो भी मैं बात करूंगा, वो लास्ट में करते हैं। पहले ये पर्चा खोल लेते हैं जो लोग किस तरीके से मिसगाइड करते हैं, ये बहुत जरूरी है। और बहुत सारे लोग हुए भी हैं सिर्फ यही देख के कि हाँ यार गुड़गांव ऐसा हुआ है, तो वो सभी जो गुड़गांव के क्लाइंट है ना उधर उठा के लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिसका बजट 80 लाख है, 70 लाख है, विदिन 1 CR है, तो यहाँ पे कुछ दे नहीं पा रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि चलो अपने बाहर उधर लेके जाते हैं, ब्रोकरेज भी अच्छी बनेगी। अब ये जो न्यू गुड़गांव बनेगा या फिर बेबी गुड़गांव बनेगा, इसके पीछे रीजन क्या देते हैं भाई? एक बड़े बिल्डर ने एंट्री कर लिया है, एक बहुत बड़ा बिल्डर है, उसने एंट्री की है यहाँ पे, और वो जहाँ भी जाता है वो उस लोकेशन का डेवलप हो ही जाता है। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। DLF को छोड़कर अभी तक ऐसा कोई बिल्डर नहीं कर पाया। बट जो भी यहाँ पर हो रहा है उनके डिटेल में हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे, किस बिल्डर ने कितना किस लोकेशन को डेवलप किया। एक बहुत मजेदार वीडियो बन सकता है, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम। और जिस बड़े बिल्डर्स की बात की जा रही है वो पता है क्या करते हैं? आजकल बिल्डर्स है ना, जो बड़े बिल्डर है उनमें काफी अच्छा प्रॉफिट कमाया उन लोगों ने, बहुत बड़े प्रॉफिट पे बैठे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो अब DLF के पैटर्न पे चल रहे हैं। सेम पैटर्न वही कि अगले 20, 25, 30 साल के लिए कोई ऐसी लैंड बुक कर लो जो बिल्कुल सस्ती हो, इस टाइम पे आप खरीद सकते हो, और आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ बन सकता है। तो उनका तो डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स बनेगा ही। उनकी आप CAGR निकालोगे तो 15-20% बन जाएगी, क्योंकि एक बार ऐसा झोंका आता है उसमें बिल्डर अपनी रोटियां सेक ही लेता है। तो वो तो बनेगा जैसे DLF काम करता है, लेकिन वो किस रेट पर खरीद रहे हैं, आप किस रेट पे खरीद रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा सोचने वाली बात है। अच्छा, उन बिल्डर्स ने जो लैंड खरीदी है वो बहुत सस्ते रेट पर खरीदी है, और नेक्स्ट 20-25 साल बाद यदि कुछ अच्छा होगा तो हमारी लैंड काम आ जाएगी, इस एम के साथ खरीदी है। और वो उनका हो भी जाता है, क्योंकि यदि ऐसा कुछ नहीं भी हुआ तो लैंड की वैल्यू बढ़ जाती है। तो आपके पास 8-10 करोड़ हैं, 15-20 करोड़ हैं, तो बिल्डर बनिए।
मत जाइए विला, जो भी ये बोल रहे हैं विला है, फार्म हाउस। अरे फार्म हाउस होते कितने एकड़ का इनको यही नहीं पता। ये लोग 500 गज को, 1000 गज को फार्म हाउस बनाकर बेच रहे हैं। कमाल है। लेकिन चलो ठीक है, जो भी हो रहा है हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। और जो इसमें न्यू गुड़गांव का नाम लेकर आ रहे हैं लोग, न्यू गुड़गांव और नौगांव में सिर्फ थोड़ा बहुत जो ये वर्ड है ना, ये मिलते जुलते हैं, इससे और कुछ भी ऐसा मिलता जुलता नहीं है। ऐसी कोई भी संभावनाएं नहीं बन रही, ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस आगे आने वाली नहीं है जिसको देखकर लगे कि न्यू गुड़गांव बन सकता है। और न्यू गुड़गांव जो बना है, न्यू गुड़गांव जो पला बड़ा है ना, वो गुड़गांव और आईएमटी की गोद में बैठकर पला बड़ा है। इसके बाद भी इसको 20-25 साल लग गए, तो आप सोच लो वहां कितना टाइम लगेगा। जो लोग ऐसा सेल कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा भाई, हर जगह अपने लोग, अपने ब्रोकर्स भाइयों से भी कहूंगा कि पैसा हर जगह 2 पैसे कम बचते हैं, वहां पे काम कर लो। बट आने वाले टाइम में रियल स्टेट में आप उन क्लाइंट्स को हमेशा अपनी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में उनके साथ जोड़े रखो और आपके बच्चों के भी वो काम आए, तो आप बिजनेस कर रहे हो। क्योंकि कॉर्पोरेट से जो लोग निकल कर आ रहे हैं ना, वो इस तरीके से नहीं कर सकते। उनको आदत है कि इस ईयर कितनी सेल की, वो उसी को सक्सेस मानते हैं। हम मानते हैं इस ईयर कितने क्लाइंट अपने साथ जोड़े, चाहे वो कम रुपये, चाहे हमारा बेनिफिट कम हुआ हो, मार्जिन कम हुआ हो या हुआ ही ना हो, जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो सबसे बड़ी सक्सेस है। उससे बड़ी सफलता कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि आने वाले टाइम में कभी खरीदेंगे, और मैं तो यहां तक भी सोच के चलता हूं उसके बच्चे सो खरीदेंगे, जो भी क्लाइंट हैं जिनसे मैं जुड़ा हूं। अब मैं उस इंसिडेंट पे आता हूं जिसके बारे में बता रहा हूं और जिसके बारे में बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं हो पा रहा इस लोकेशन में। ये है 2012-13 की एक इंसिडेंट हुआ था। मेरे दोस्त हैं, वो बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, और उनकी लैंड बिकी थी। बड़ा परिवार है, दबंग परिवार है गुड़गांव का, और उनकी यहाँ पर लैंड सेल हुई थी SPR रोड पे, और उन्होंने इस एरिया में जमीन खरीदी। बहुत टाइम पहले की बात है, बहुत अच्छे रेट में डील हुई थी। मेवात का एरिया और अलवर का ये एरिया, यहाँ पर माना जाता है कि आपने जमीन खरीद लो, प्लॉट खरीद लो, आपकी रजिस्ट्री भी हो गई, लेकिन जब तक आपका कब्जा नहीं है वहां पर, तब तक जमीन आपकी नहीं है। ये कुछ साल पहले तक चलता था, और उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। और इसकी वजह से उनकी रजिस्ट्री भी हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, कब्जा नहीं ले पाए, और इसकी वजह से आपस में लड़ाई हुई, फायर वगैरह हुए, कुछ बड़ा इंसिडेंट भी हुआ। मैं उसके बारे में यहाँ पर बात नहीं कर सकता, लेकिन उसे कंप्रोमाइज करने के बाद उन्हें उस जमीन को वापस देना पड़ा उन लोगों को। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं पूरी कहानी बताऊंगा तो शायद आपको जितना समझ में आना चाहिए उतना बता रहा हूं कि क्या क्या घटना हुई। बहुत कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी पंचायत भी हुई, काफ़ी पंचायत समझ रहे होंगे आप, जो काफ़ी सारे लोग जो मेन होते हैं उधर से भी इधर से भी बैठे थे। तो 2-3 बार ऐसा हुआ, होने के बाद ये कंप्रोमाइज हुआ, और इसकी एवज में उनको जमीन छोड़नी पड़ी। लेकिन इस घटना से क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें कब्जा नहीं मिलेगा? नहीं, यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। जो बिल्डर 150 एकड़ में कोई सोसाइटी डेवलप कर रहा है, तो वहाँ पर आप ऐसा नहीं होगा। बट हाँ, वहाँ पर एक प्रॉब्लम होगी कि जब ऐसे इंसिडेंट आसपास होती हैं, या जिसका नाम चल रहा है, क्या है ना, किसी भी एरिया का नाम बदलने के लिए, उसकी इमेज बदलने के लिए सालों लग जाते हैं। और एरिया की इमेज तो वैसे भी चेंज नहीं होती, क्योंकि वो किसी और वजह से हाईलाइट रहता है ये एरिया। नू, मेवात, फिरोजपुर, झिरका, ये तो फेमस है इस चीज के लिए। आए दिन नई नई घटनाएं, साइबर क्राइम का अड्डा बना हुआ है। इसके बाद वैसे भी बहुत सारे क्राइम यहाँ पर हैं, और पूरे हरियाणा एक तरफ है, पूरा राजस्थान एक तरफ है, और यहाँ के क्राइम एक तरफ है। इतनी ज्यादा क्राइम इस एरिया में। और इसके बाद आपको लगता है कि यहाँ पे एप्रिसिएशन मिलेगा। एप्रिसिएशन के लिए पॉजिटिव न्यूज चाहिए, और यहाँ पर यदि नेगेटिव आई और इस तरीके की आई जो कि जहां पर सिक्योरिटी कंसर्न है, तो फिर तो आप भूल जाइए कि आपको एक अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा। और हम निवेश किस लिए करते हैं? एप्रिसिएशन के लिए। यदि कोई सोचता है कि वहां पर जाकर कोई एंड यूजर जाएगा, तो ये भूल है। लेकिन ये एक हॉलीडे डेस्टिनेशन बिल्कुल नहीं बन सकता, ना ही ये इन्वेस्ट पर्पस से अच्छा है। तो मैं तो इस लोकेशन को, हाँ, इससे कुछ अच्छी लोकेशन, फिर कहता हूं कि आप कुछ थोड़ा पहले ऐसी लोकेशन में आइए और लैंड खरीदिए। फिर और लैंड किस एरिया में? जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कभी 8 जोन में आ सकती है, ऐसी जगह पर आप लें। वो ठीक है, मैं उसको मना नहीं करता, लेकिन उसको भी देखना है कि कितने चांसेज हैं ऐसे आने वाले टाइम में, क्या क्या यहाँ पर संभावनाएं बन रही हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, ये देख कर आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन इस लोकेशन के बारे में बिल्कुल ऐसा ही कहूँगा कि भाई मैं बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं करता, चाहे मेरा नुकसान हो, बिल्कुल होगा, ऑब्वियस सी बात है। कुछ क्लाइंट हैं, यदि पॉजिटिव बोलता तो 1-2 क्लाइंट आते भी। जो दूसरी लोकेशंस हैं
जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, पंचगांव, फरुखनगर, मैट सिटी, खरखोदा। तो इस टाइप की जो और लोकेशन हैं जो आपके माइंड में चल रही हैं, मुझे बताएं, मैं उनके बारे में डिटेल में बात करूंगा। और पॉजिटिव बातें तो आपको हर जगह से सुनने को मिल जाती हैं। जहाँ पे कुछ आप सेल कर रहे हैं वहाँ पर नेगेटिव बात सबसे पहले जानना जरूरी है, और उसके बारे में कोई बताता भी नहीं है। मैं दोनों चीज़ें बताऊंगा, लेकिन नेगेटिव चीज़ें पहले बताऊंगा कि भाई ये देख लेना, इसके बाद भी आप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं हमेशा से ऐसा करता हूँ, बेशक मेरा नुकसान हो, लेकिन आप निवेश कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आने वाले टाइम में ऐसे वीडियोस अब कंटिन्यू आते रहेंगे। सो आज का कंटेंट यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हाँ, शेयर उन लोगों तक जरूर करें जिनका माइंड थोड़ी इस टाइप की लोकेशंस की तरफ ज़्यादा भागता है, जो मिसगाइड हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।